रौना माई के कृपा से, माता रानी के कृपा से कबला के लिए कि हे माता रौना माई हमर बेटा नीके नीके अतऽ तऽ तोरा हम प्रसाद चढ़ेबऽ, नारियल चढ़ेबऽ, हमर बेटा नीके नीके चलि अतऽ। तऽ माँ तोरानी के कबूल दिलियै, एक टंगा दऽ कऽ हमर बेटा पर साल एहि बेर जीत के अयलथि। पर साल हमर बेटा एक टंगा दऽ कऽ प्रसादी चढ़ा कऽ अहाँके प्रार्थना करथि माता रानी। माँ तोरानी के कबूल लिए, रौनो माई के, रौनो माई के कबूल लिए, ब्रह्म बाबा के प्रसाद कबूल लिए कि हे ब्रह्म बाबा हमर बेटा चलि अयतै, 51 रुपैया के तोरा प्रसादी चढ़ा देबऽ। ब्रह्म बाबा के, ब्रह्म बाबा के गायब के लिए कि नहीं थे के लिए? ओनाहिते बाबा के कहलियनि खुशी से हम बाबा जीत के हमर बेटा आबि गेल तऽ हम अहाँके चढ़ा देब। ई बताओ जे कतेक पूजा पाठ कऽ के बाल बच्चा होइ छै आदमी के? हम बहुत पूजा पाठ कऽ कऽ, ओहिसँ पहिले जाहि दिन खोइच भरे गेलहुँ शुक्र के दिन, तऽ हमरा माता रानी के सामने आंसुओ आबि गेल आँखिमे। पुतहु खोइच भरै छलै तऽ हे माता रानी रोजी रोजगार हमरा बेटा सबके दिअ। आंसू आबि गेल। माँ तोरानी के कृपा जे हमर बेटा लौट के चलि आयल। रौनो माई के कृपा से कहलहुँ प्रसाद चढ़ा देबऽ, हे रौना माई हमर बेटा चलि आयत नीके नीके, दूसरा ट्रेन पकड़लक हन, ओहि ट्रेनो से लौट कऽ घर चलि आयत तऽ अहाँके हमर बेटा के साथ हम नारियल अहाँके चढ़ायब हे रौना माई। चलो, मौत के मुंह से निकलकर नया जीवन दान लेकर आखिरकार आ ही गया बेटा, सुशील बेटा गले लगाकर माँ कहार रही है, रो रही है। देख सकते हैं माँ अपने बेटे को पुचकार रही है, दुलार कर रही है। सुशील बेटा, बेटा कैसा भी हो, बेटा सुशील सही सलामत घर आ गया। लोग माला पहना रहे हैं। ये दरभंगा के मझौलिया गांव का तस्वीर है, जहां पर माला पहनाकर स्वागत सम्मान लोग कर रहे हैं। समझ सकते हैं अभी तक कोई जनप्रतिनिधि इनके घर तक नहीं पहुंचा, कोई पदाधिकारी भी नहीं पहुंचा कि आप सकुशल पहुंच गए हैं या नहीं। संवेदनहीन हो चुके हैं जनप्रतिनिधि, संवेदनहीन हो चुके हैं पदाधिकारी। क्षेत्र के अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के मझौलिया गांव में मौजूद है, जहां सुशील पंडित के जो परिवार के लोग हैं वो काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं और बेटा को माला पहनाकर स्वागत भी कर रहे हैं और भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। माँ दुर्गा, छठी मैया का शुक्रिया अदा कर रहा है, क्योंकि जो बेटा है वो छठ पूजा सोच कर के भी गांव आ रहा था। सोच सकते हैं कि जब छोटे सीढ़ी से आप गिरते हैं तो आपके साथ हादसा हो जाता है, आपकी मौत हो सकती है, मौत हो जाती है। लेकिन ट्रेन एक्सीडेंट जब बॉगी पर बॉगी चढ़ गया और उसमें से बेटा बचकर आ गया, तो ये अद्भुत एक जो भगवान का जो आशीर्वाद है वो इस बेटे को मिला है। सबसे पहले तो हम सुशील से ही जानना चाहेंगे कि सुशील जी, क्या मंजर था उस ट्रेन का, कि बताओ। मैसूर से हम ये दरभंगा के लिए आ रहे थे। उस टाइम हमारा 2 बजे का ट्रेन था और 2 बजे को था, तो इधर प्लेम्बर और गुड्डूर का बीच में 8:30 बजे रात में वो हादसा हुआ। हमको मालूम भी नहीं पड़ा 5 मिनट तक। उसमें AC बोगी था हमारा, इधर देखिए, हाँ। B3 में, हमको मालूम नहीं पड़ा। उसके बाद 5 मिनट का बाद महसूस हुआ कि वो जो खाने वाले कैंटीन वाले लोग हैं सो बोला कि ये ट्रेन का पटरी से उतर गया है। फिर एक आदमी नीचे गया तो 2 बोगी में आग भी लगा था और 8 बोगी लगभग नीचे पलटा हुआ था। तो हम लोग पूरा ट्रेन के नीचे में आकर रह गए हैं, बाहर आ गए हैं। बाद में हमारा जो उधर से शिफ्ट किया गया, सरकार जो है तुरंत उधर एग्ज़ाम किया और एग्ज़ाम करने के बाद सरकार ने तुरंत हमारा दूसरे जगह पे शिफ्ट कराया गया। उधर का जितना अगल बगल का जितना घर था वो हमको सब राहत दिया, राहत बचाव सब चीज़ दिया। और विवाह भवन था, उधर भी हमको रखा गया और उधर से चेन्नई शिफ्ट किया गया। वो इमरजेंसी ट्रेन बुलाकर हमको तुरंत इमरजेंसी घर पहुंचाया गया। ये बताएं कि सोच करके भी डर लग रहा है कि नहीं, बच कैसे गए, आखिरकार बच कैसे गए? तो बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया ना। बहुत बड़ा डर है, माता रानी का कृपा था, वो हम बच के उधर से जंग जीत कर आ गए हैं। जंग जीत कर आ गए? जंग जीत कर आ गए। तो क्या मतलब आखिरकार कितने बजे की बात है? आप क्या कर रहे थे उस समय में जब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ? तो एक्चुअली हम माँ से बात करके आधा घंटा हुआ। मैं माँ से आशीर्वाद ले चुके थे? हाँ, माँ से बात किए थे। माँ से आधा घंटा बाद हम फ़ोन रखे थे। उसके बाद हमारा चाचा जी है से बोला खाना खा लो। फिर मैंने बोला नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है, आप खाना खा लीजिए। उन्होंने खाना लिया और खा रहे थे। उसी टाइम अचानक एक घटना हुआ 8:30 बजे के करीब। यही 8:30 बजे? 8:30 बजे का। आप बैठे हुए थे, खाना खाने के लिए सोच रहे थे? सोच रहे थे, हाँ। तो ये आवाज़ भी आया कुछ?
आवाज़ नहीं, एसी बोगी में आवाज़ नहीं, ऐसी थरथराने में थे? हाँ थरथराने लगा गाड़ी। ये नहीं पता है कि हमारा गाड़ी उधर ही है कि बाहर है। जब मैं उतर के देखे तो 10 मीटर बाहर तक वो ट्रेन फेंका गया था। फेंका गया था। फेंका तो गया। आप कितने साल के बाद गाँव आ रहे थे? लगभग 1 साल के बाद आ एक रहे साल थे के बाद क्या चीज़ सोच करके आ रहे थे? सर। ये दीपावली माँ पापा से मिलने के लिए, और दीपावली हमारा त्यौहार है, इसके लिए हम घर पे आ रहे थे खुशी से। दीपावली और छठ पूजा भी? जी सर, छठ पूजा भी वही के लिए आ रहे थे। उसी के लिए आ रहे थे। तो कहाँ रहते हैं आप लोग? हम बेंगलोर में क्या करते हैं? केक का सर काम करते केक हैं, का काम केक करते हैं। बनाते हैं। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा वही घर पे रहते हैं, घर का देखभाल करते हैं, खेती गृहस्थी करते हैं, यही सब करते हैं। मजदूरी ही करते हैं सब। मजदूरी करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? सुशील कुमार पंडित। कितने पढ़े लिखे हैं आप? सर 8 क्लास पढ़े लिखे हैं। 8 क्लास पढ़े लिखे हैं, उसके बाद काम करने चले गए। काम करने के लिए। तो जब बेंगलोर से जब गांव आते थे तो किस मतलब कैसे आते थे? ट्रेन से आते थे या कैसे आते थे? पहले ट्रेन से आते थे। ऐसा तो मैं सबसे पसंदीदा ट्रेन कौन सा है बेंगलोर के, बिहार के लिए जो लोग आते हैं उनके लिए सबसे पसंदीदा ट्रेन कौन सा है? बागमती एक्सप्रेस है यही सर। है? हाँ जो बागमती। एक्सीडेंट कर हाँ जी सर। मैं अब क्या लग रहा है कि अब जाने में मतलब डर लगेगा कि निडर होके जाएंगे उसके नहीं, में? बहुत डर लग रहा है, क्योंकि 1 साल से हम देख रहे हैं कि बहुत हादसा होते ही जा रहा है। 1 साल से करीब में बालासुर का ये डेमो समझिए सर। बालासुर में जो घटना हुआ उसका डेमो ही हो गया ये घटना। अच्छा, पहले तो इतना ट्रेन एक्सीडेंट नहीं ना होता था? नहीं, ऐसा कभी भी एक्सीडेंट नहीं होता था। ये पता नहीं क्या है कि अभी ये साल में खाली घटना ही घटना देखने को मिल रहा है अच्छा, हमको। इंश्योरेंस करवाए थे कि नहीं? ट्रेन टिकट का जो कटवाए थे तो? जी सर, इंश्योरेंस करवाए थे। क्योंकि इंश्योरेंस भी तो जरूरी है ना, अगर इंश्योरेंस होता है तो थोड़ा मतलब। हाँ, इंश्योरेंस करवाए थे हमने। अच्छा, तो ये बताएं कि जो गांव मतलब वहाँ जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद आपको बॉगी से कैसे निकाला गया? क्या कट करके निकाला गया या आप खुद निकले? कैसे निकला? सर खुद निकले, माने कि इतना अफरा तफरी मच रहा था उधर, कैसे भी निकले। कोच नंबर क्या था? बॉगी नंबर B3 था सर। B3 बॉगी क्या हाल था? पटरी पर था या पटरी से कहीं? नहीं, 10 मीटर बाहर तक फेंकाया हुआ था सर। फेंकाया हुआ था, माने सीधा नहीं था, ऐसे टेढ़ में था। और जितना बोगी है कि गिरा हुआ था। आपको कैसे निकाला गया? हमको ऐसे ही सर, नीचे आदमी था, उनको बोले थोड़ा हेल्प करिए भैया, थोड़ा पकड़िए, तो वो लोग पकड़ा। वो लोग अपने परेशानी में, तो हम लोग क्या पकड़ेंगे, मगर कैसे भी हम लोग निकले सर, बहुत मजबूरी से। मम्मी पापा को कब पता चला? मम्मी पापा को पता चला इनको लगभग 9 बजे रात को पता चला के करीब। 9 बजे रात में पता चला? हाँ 9 बजे रात को पता चला एक्सीडेंट कर गया। बेटा एक्सीडेंट कर गया। तो फिर मम्मी पापा का क्या हाल था? मम्मी पापा का तो बुरा हाल था, माने रो रहे थे। खाना नहीं खाया। खाना नहीं खाए, चिंता में थे कि हमारा पोता कैसे आएगा सर। कि हम लोग सारा रात जाके बिहान किए। विश्वास हुई है पोता सामने में आकर? हाँ, पोता विश्वास हुई है। नहीं विश्वास तो भगवान। हाँ भगवान, हाँ भगवान पूरा कला कि पोता अहाँ के पहुँच गए, उनका पर विश्वास हुई भगवान। ट्रेन से तो बच के हाँ बच के आबि गेल से भाग। एनाइ तो मुश्किले रहे। हाँ एनाइ मुश्किले भेल। जी सर। की नाम भेले यहाँ के? हमर शिवजी पंडित भेल। शिवजी पंडित। तो सुशील, फिर रात में कैसे रेस्क्यू किया गया? वहाँ से कहाँ गए फिर आप लोग? सर ये रेस्क्यू ये तरीक़ा से किया गया कि जो MK स्टालियन का बेटे हैं, ये जूनियर स्टालियन, उदयनिधि स्टालियन, वो तुरंत पहुँचे। और इतना जल्दी माने कि वो नहीं लिया जाता। मुख्यमंत्री हैं उनके? मुख्यमंत्री है जो बेटा उदयनिधि स्टालियन, उतना जल्दी वो एक्शन नहीं लिया जाता अगर कोई सा भी स्टेट में रहता। मगर तमिलनाडु को लोग ने बहुत जल्द एक्शन लिया। और अच्छा, मतलब दूसरे स्टेट में होते इतना जल्दी कोई एक्शन नहीं बचाता सर। मगर वो तमिलनाडु में देखे कि उसका दिल में भी एक वो है कि प्रेम था कि हम लोग को जो घर का बाजू में वो था, और सब ने हमको बचाने के लिए आया। और तुरंत CM ने एक्शन लिया और तुरंत ने हमको बस का माध्यम से हमको भेजा गया सेंट्रल। और तुरंत सब चीज़ का हमको उपलब्ध करवाया गया, डॉक्टर और खाना पीना जितना है, पानी, हर चीज़ का व्यवस्था करवाया गया उनको तरफ से। गांव जो भेजा वो क्या पैसा भी लिया गया कि फिर वो दूसरी टिकट पे हो गया? नहीं, उसी टिकट पे हो गया सर। AC में भेजा? वो AC में भेजा सर। तो ये बताएं, अभी थरथरा रहा आपका शरीर, उस समय में आपका शरीर क्या काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था? क्या हाल था? क्योंकि नहीं, बहुत डर था उस टाइम, बहुत डर था सर, बहुत डर लग रहा था। अब नहीं मन कर रहा है कि आप ट्रेन में जाएं, बहुत डर लग रहा था। मतलब ट्रेन ही सुरक्षित माना जाता था ना? लोग कैसे जाएं? लोग यहाँ से कैसे जाएं? बेंगलोर जाने में तो ट्रेन ही एक साधन है। हाँ, प्लेन से जाने का औकात ही नहीं लोगों का। न प्लेन से
से जाने का औकात नहीं मजदूर है वर्ग तो नहीं जा सकते हैं ना? नहीं जा सकता सर। 10,000 12,000 हो गया, हम लोग का 8,000 10,000 कमाने वाले हैं सर महीने में, नहीं जा सकते तो हैं। ये सुशील की माँ है जी, कहियो की कहा चाहिए बेटा के बारे में? कंसारी ठीक करो। हाँ सर मुंह, हाँ मुंह के दिखाओ। सर की कहे चाहे छे बेटा के बारे में? गरीब है बेटा, गरीब के जीवन है, तो परदेश नहीं कमेते तो केना होते से कहियो। तो उ तो डर तो लगबे करते। अब एलेन ट्रेन में ई घटना भेले तो डर तो लगबे। माता रानी के कृपा, ऊपर वाला के कृपा से बेटा हमर बच के चल एले, जीत के चल एले। भगवान बचा लेला अहाँ के। भगवान बचा लेला, यह कृपा भगवान के कृपा, यह और कोनो कुछ नहीं। की नाम भेले अहाँ के? हमार रीता देवी नाम भेल। रीता देवी बहुत चिंता में है क्योंकि इनका जो बेटा है सुशील काफ़ी स्तर पे बच कर आया है। देख सकते हैं ट्रेन एक्सीडेंट में इनका जो बेटा है वो बच गया है। समझ सकते हैं ये जो काफ़ी दुखद खबर है और मझोलिया गांव के लिए भी काफ़ी खुशी कि उनका बेटा जो है वो सकुशल बचकर आ गया है गांव में। जो ट्रेन एक्सीडेंट में समझ सकते हैं, देख सकते हैं ये। जी क्या बोलना चाह रहे हैं? बच्चा आपका जो भतीजा है बचकर आ गया है, हाँ। क्या कहेंगे? तब क्या कभी हम सोचे तो- थे कि मतलब नहीं, हम सब रात में सुनलहुँ कि एना एना एक्सीडेंट कलक हन। बड्ड अफसोस भेल कि बच्चा कनो तो बचि जाए, रहा सूर्य से रहे। तो फोन फिर भेल कि सब उतरि कऽ ट्रेन पर सब ओतऽ गहाँ वहाँ कर रहल है, स्टेशन पर है का सब बच्चा बचल है। सबके एकदम थरथरियाल है। सबके थर हाँ, डर के मारे। की नाम भेला के? वोटू पंडित। चलो बंद करो तो।